माय फ्रेंड्स, जय टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है आज की डेट में इस रिश्ते को लेकर और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहता है, हमारे दर्शक वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आज के डेट में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और भविष्य में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का सिचुएशन है, सोच है, आप सोच रहे हैं और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, ये तो मैं सोच रहा, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है वो गाइस बता रहा है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी चॉइसेस थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन उसके लिए बेटर है, कौन इंसान उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए परफेक्ट है। तो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था। को कहते हैं ना कि लोगों के पास अगर एक से ज्यादा 2 चॉइसेस हो जाती है ना, तो वो अंधा बन ही जाता है, उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन उसको आ ही जाती है। चाहे वो कितना भी समझदार हो, कितना भी मतलब अच्छा इंसान हो, कितना भी वफादार क्यों ना हो, अगर उसके लाइफ में ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो पास भी इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। इसके पास बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चुने। और ये भी दिख रहा है कि इस पास्ट में तो इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपको एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि राइट नाउ ये इंसान ना बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में दूरियां है और इस टाइम पे ना ये इंसान आपको मनाना चाहता है। ओके, आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाके जहां भी ये इंसान अपना टाइम वेस्ट कर मतलब टाइम लगा रहा था, टाइम दे रहा था ना, उस जगह में भी आज आपका पार्टनर कुछ हाथ नहीं लगा। ओके, और आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो मतलब जो इसके पास नहीं है, जो मुश्किलें चीजें हैं ना, उसी का पीछे ये भागने वाला इंसान है। ठीक है ना। इस टाइम पे आपके पीछे ये भागता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पाना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया इसके लिए। ठीक है, ये इंसान पास्ट में तो आपका कदर नहीं किया, इसके ऑप्शन रहने के चलते या तो इसको चॉइस नहीं कर पाया जिसके चलते, लेकिन इसने आपको काफी नो कांटेक्ट दिया और छोटी छोटी बातों में ये नाराज हो जाता था, चीर हो जाता। ये छोटी बातें तो छोटी रहती थी नाराज होने के लिए, लेकिन ये नाराजगी इसकी बहुत बड़ी होती थी। बात छोटी होती है लेकिन नाराजगी इसकी बहुत बड़ी होती है। राय का पहाड़ बनाने वाला इस इंसान है आपका पार्टनर जो भी है। और 4 ऑफ कप्स, ये इसका बहुत लालच भरा पड़ा है इसके अंदर, मन में बहुत लालची इंसान ये हो सकता है। अपने लाइफ को देखकर, अपने बेटर लाइफ को देखकर इसने लालच में आकर इसने आपको ठुकराया होगा, या तो आपको बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड में डाल दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी वेट कर रहा है कि आपका पार्टनर चाहता है करंट फीलिंग्स में कि आप आगे से जाओ, इसको आप आगे से ऑफर करो, आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फिर से आप एफर्ट लगाओ। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करो, आप साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल सा मौन व्रत पाल लिया आपने, मौन धारण कर लिया। ठीक है ना।
इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको रूठे हुए काफी टाइम हो गया, लंबा महीने भर हो गया, 3 महीना या तो 4 महीना हो सकता है आप लोग का नो कॉन्टेक्ट, या तो 4 साल भी हो सकता, देख लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से कितने दिन के दूरिया है तो, लेकिन लंबा दूरिया हो गया। अभी ये दूरिया ना आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी ये दूरिया को मिटाना चाहता है। ये इंसान ना इस टाइम पे आप ही को मनाना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत बुरी तरह से नाराज हो, रूठे पड़े हो, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दिया होगा जो आपके दिल पे घर कर गई है, जिसके चलते आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप टस से मस्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका जू तक नहीं हिल रहा। अगर आपका पार्टनर ने, हो सकता है 2-3 दिन पहले इसने कोशिश भी किया होगा आपको मनाने के लिए, लेकिन आपने इसको ठुकरा दिया होगा ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा नहीं कि आपके अलावा कोई रिश्ता नहीं, बहुत सारे लोग इसको रोज प्रपोजल आ रहे हैं इसके पास, नए नए, ठीक है ना, रोज इसके पास प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को मनाना चाहता है, आप ही के रिश्ते में आना चाहता है। इसने ना आपसे दूर रहकर भी देख लिया, आपसे नाराज होकर भी देख लिया, इससे सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसको ना मन की शांति सिर्फ आपसे ही मिलता है, ठीक है ना। ये बात आप मानो या ना मानो, इस टाइम पे आप भी रूठे हुए हो, इस इंसान की तरफ नजर बिल्कुल नहीं है, आप मुंह फेर के बैठा हुआ ठीक है। नेक्स्ट और 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो ये इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, आपको पता भी नहीं कि आपको कब इसने धोखा दिया, कब चीट किया, कब ये इंसान आपके लाइफ से गया, कब ये इंसान आपका रहते हुए किसी और के साथ इसने गुलू गुलू किया अपना, ठीक है ना, जो भी इसने किया आपको बिल्कुल पता ही नहीं, भनक भी नहीं पड़ने दिया इस इंसान ने। बहुत शातिर माइंड का है इंसान, आपका पीठ पीछे इसने बहुत रंग रलिया मनाई, लेकिन आपको रत्ती भर भी आइडिया नहीं कि इसने किसका साथ रंग रलिया मनाया, किसके साथ रातें रंगीन किया, इसने आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता चलने लग गया, थोड़ा इंट्यूशन आने लगा, तो आप ना थोड़ा सा जासूसी करने लगा, इसको पूछताछ करने लगा, और जैसे आपने पूछताछ करने लगा वैसे आपका पार्टनर आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे पूरी तरह से दूर हो गए ताकि आप पूछ ही ना पाओ, ठीक है ना, आप इसको सवाल जवाब ही नहीं कर पाओ, इसलिए पूरी तरह से इसने आपको दूर दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको चीट करके इंसान भाग गया। ये इंसान दबे पांव इस रिश्ते से भागा है, ठीक है ना, एकदम चोरी छुपके इस इंसान से आपसे भागा है, ओके। लेकिन इस टाइम पे जहां भी आपका पार्टनर ने आपसे पल्ले छोड़ के इसने भागा था ना, आज उस जगह में भी इसको धोखा मिला है। और इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर कहीं पे धोखा खा के बैठा है कहीं से, और जहां पे भी इसने बहुत ज्यादा एफर्ट लिया था और आपको धोखा देने का जो रीजन था ना, उस जगह में इंसान धोखा खा के बैठा है। ये इंसान घूम फिर के आपकी तरफ ही देख रहा है, इस टाइम पे आपको सर्च कर रहा है, जासूसी कर रहा है, और आपको इंसान सोचता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो, ठीक है ना। आपके लाइफ में आप ऐसे इंसान हो कि अगर आपका लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान आ जाए, 2-4 मीठी मीठी बातें बोले, तो आप उसके साथ मतलब प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है ना। आप मतलब इमोशनली बहुत फूल इंसान हो, ऐसा भी सोचते हैं। इस टाइम पे ये इंसान आपको चुरा के ले जाना चाहता है, दुनिया के नजरों से ये इंसान चुरा के रखना चाहता है, कोई आपको देख ना पाए, कोई आपको थोड़ा सा भी वो नहीं पाए, आपको मतलब एक मतलब चोरी, ये इंसान आपको पूरी तरह से छुपा के रखना चाहता है, कोई आपको देख ना ले, कोई आपको झांक ना ले, ठीक है ना। इंसान पूरी तरह से आपको छुपा के रखना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत जलस रखता है, क्योंकि इसने तो आपसे दूरियां बना लिया, आपको धोखा देके तो चले गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा है, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, इस टाइम पे आप इससे दूरियां बना रहे हो, आप इससे मुंह फेर के रखे हो। अगर आप इस इंसान को आगे से आ भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं, तो आप नजरें झुका लेते हो, ठीक है ना। आप इस इंसान से मतलब बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, आप पूरी तरह से इस इंसान से मतलब वो हो गया, दूर हो गए हो। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की सब कुछ सही था, हो सकता है यही इंसान पहले आगे से आके आपको ऑफर किया होगा, ठीक है ना, आपको कमिटमेंट दिया होगा और आपने हो सकता है मान लिया, जैसा भी हो। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में ना आपके अलावा भी कुछ अदर ऑफर आया था, और जो ऑफर आया था ना वो बहुत ही अच्छा था, आपका पार्टनर को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उनको लग रहा था वाह क्या ऑफर आया है, मस्त, कोई रीच इंसान हो सकता है, या तो दिखने में बहुत खूबसूरती हो सकता है। अट्रैक्शन में आकर पैसे के चलते ये इंसान मटेरियल चीजों को लेकर, प्रॉफिट को देखकर ना, इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने, आपसे रिश्ता नाता तोड़ के आपका हाथ साथ दोनों छोड़ के चले गया था किसी और के पास, किसी और सिचुएशन में किसी और को चुन लिया था, जो भी था, चाहे करियर हो, फाइनल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जो भी हो, ठीक है ना, चुन लिया था। लेकिन वहां पे ना उसको ना वो चीज नहीं मिली जो आपका पार्टनर को। देखो क्या होता है कि रिलेशन बनाने के बाद रिलेशन तो बन जाते हैं, लेकिन रिलेशन में जान क्या है, ठीक है ना। आप ना 10 रिश्ता बनाने से अच्छा एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो। 10 रिश्ता बनाओगे उसमें जान नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इस इंसान ने आपको छोड़ के बहुत सारे रिश्ते बनाए, जैसे इसने 5 तलवार इसने कंधे पे लेके घूम रहा है। तो आज इसको क्या लग रहा है, इसने जो आपको छोड़ के धोखा
धोखा देके इसने जहां पे भी टाइम इन्वेस्ट किया, जहां पे भी रिश्ता बनाना, वो सब एक थर्ड क्लास रिश्ता है और सब जी का जंजाल हो गया है इस टाइम पे उसका, ठीक है ना। ये इंसान एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं इस टाइम पे कि आप अपने सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद का चीजों को खुद प्योरिटी दे रहे हो, खुद का आपका काम को आपने प्योरिटी दे रखा है, अपने चीजों को प्योरिटी दे रखो और पूरी तरह से आप ना ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, अपने चीजों को फेस कर रहे हो और आपने इसको पूरी तरह से स्टेबल दे के रखा था लेकिन इसको हजम नहीं हुआ। कहते ना कि किसी क्या कुत्ते को कभी भी ना घी हजम नहीं होता, ये सिर्फ डायलॉग था, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं आपका पार्टनर कुत्ता कह रहा हूं, ठीक है ना, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर डायलॉग मार दिया था मैंने, ओके। तो इस इंसान को भी प्यार हजम नहीं हुई पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे क्या लगता है, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके जैसा इंसान मिलना ना इसके जिंदगी में ना तो इम्पॉसिबल है। ये एक ही टाइम था जो आप जो मिले थे ना इसको ना, तो ये था आपको इस टाइम पे ये सोच रहे कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, ऊपर वाला का एक मतलब ब्लेसिंग्स था, आशीर्वाद था कि ऑब्वियसली गाइस विधि का विधान ही है, जिस औरत को आशीर्वाद मिलती है ना ऊपर वाला से, तो उस औरत के लाइफ में ना कोई एक ईमानदार सच्चा मर्द भेजता है। तो आप चाहे मर्द हो या औरत हो, इंसान तो हो, लेकिन आपको भेजा था ऊपर वाले ने इसके लाइफ में, इसका फाइनेंस को दूर करना, इसका चीजों को बैलेंस करना, इसको अपना मतलब पूरी तरह से हीरे जैसा संभाल के रखना। लेकिन इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, ठीक है ना, आपका केयर नहीं किया, आपका कदर नहीं किया। और कहते हैं ना कि चाहे फोन हो, चाहे इंसान हो, चाहे रिश्ता हो, अगर आप कदर नहीं करोगे तो कल को डेट वो चोरी हो जाएगा फोन और रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है ना। और गाइस सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय में खोया हुआ रिश्ता और विश्वास कभी नहीं पाता मिलता है, ठीक है ना। तो आज इसको बहुत मुश्किल तो लग रहा है आपको मनाना, इस रिश्ते में फिर से एक नई मतलब एक जान डालना, लेकिन ये चाहता जरूर है, ये चाहता है एस ऑफ पेंटिकल्स की ये पूरी तरह से इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में बताया जाए तो आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ नई से शुरुआत करना चाहता है। आपको इस तरह से मान रहा है कि आप गॉड गिफ्टेड थे जो उसको लाइफ में दिया गया था, लेकिन इसने संभाल के नहीं रखा। लेकिन ये दूरिया नो कॉन्टेक्ट ना आज आपका पार्टनर का आपका वैल्यू को समझा दिया है। इस टाइम पे ना आप अपने लाइफ में फोकस हो, पूरी तरह से ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, कोई आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप चूज नहीं कर रहे हो, या तो आप अभी सोच समझ रहे हो, ठीक है ना, या तो आप सोच लिया कि पहले मैं अपने फाइनेंस को ठीक कर लूंगा, पहले सारी चीज को कर लूंगा, जो भी मटेरियल चीजें हैं, उसके बाद लव रिलेशन के लिए सोचूंगा। आपका थॉट्स ऐसा बदल गया होगा, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है हमें 4 ऑफ कप्स, तो बोले तो वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 एलिमेंट का आ गया है गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। तो ये सारे राशियां आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राशियां नहीं आई तो भी ये रीडिंग अगर आपका मैच कर रहा है, पास्ट अगर मैच कर रहा है ना, तो फ्यूचर ऑब्वियसली मैच करेगी गाइस। तो डन बरी जो भी है, और जल्द से जल्द ये इंसान आपको मनाना चाहता है। काफी लंबे वक्त से ये इंसान रूठा आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन ये इंसान आपको मनाना चाहता है, ओके। एक और मतलब ये इंसान वो करना चाहता है, एक बार और ट्राई करना चाहता है आपको मनाने के लिए। ये इंसान को जिद भी है कि ये इंसान आपको मना लेगा, इस तरह से कॉन्फिडेंस भी, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कहते हैं कि आप लोग या तो शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो पूरी तरह से आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ता है ना सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ने ऐसा फील भी किया है, आप लोगों ने जिया भी है। आप लोग का 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, आप लोग का जो भी रिश्ता था, चाहे क्रश हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे लिविंग में रहा होगा, या तो कुछ भी हो, पति पत्नी क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत ही मजबूत था। 10 ऑफ पेंटिकल्स था, मतलब पूरा फुलफिलमेंट था, ठीक है ना, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर का फैमिली प्रॉब्लम्स आता हुआ दिख रहा है। फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर को और आपका इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के बहकाव के चलते, फैमिली ड्रामा के चलते आप दोनों का रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है यार, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में क्या कहते हैं, आज का डेट में ये कहता है कि आपने हो सकता है अपने पास्ट में अपने मम्मी पापा को, अपने घर वाले को पूरी तरह से बोल दिया था कि मैं शादी करूंगा तो इसी इंसान के साथ शादी करूंगा, या तो मैं शादी नहीं करूंगा। आपका एक जिद था इसी इंसान के साथ शादी करना, ठीक है ना, सब कुछ तरीके से हो रहा था। लेकिन टाइम ऐसा आ गया कि उसका फैमिली, पहले तो हो सकता है कि आपका
पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो आपके साथ इस रिश्ते में राजी था, ठीक है ना, सब कुछ राजी था। लेकिन गाइस सब कुछ राजी था, आपका पार्टनर का घर वाले भी राजी था आप दोनों का रिश्ते को लेकर। अचानक सा फिर आप लोग का मतलब नो कॉन्टेक्ट कैसे हो गया, दूरियां कैसे आ गई, ठीक है ना। और अगर दूरियां नहीं, नो कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप ये रीडिंग में क्या कर रहे हो, रीडिंग क्यों देख रहे हो गाइस। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो ना तो प्लीज आप तभी देखिए जो अभी अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है। प्लीज अगर आप लोग कॉन्टेक्ट है तो ये रीडिंग ना देखिए, ओके, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये ऐसा दिखा जाता था कि आपका जो पार्टनर का घर वाला है ना उसको ना कुछ बेटर रिश्ता मिल गई थी, कोई आपसे भी ज्यादा बेटर खानदानी रिश्ता मिल गए थे, जिसके चलते आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, आपका पार्टनर को उलझाया कि देखो बेटी ऐसा मतलब ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आता, कितना पूर्व मतलब खानदानी रिश्ता है, कितना रीच है, कितना पैसे वाला है, लोग कितने नौकर चाकर है इसके घर पे, तुम जाओगी ना रानी बन के रखोगी बेटी, तुम जाओ तुम के साथ शादी करो, क्या तुम इस मिडिल क्लास के लड़के के पीछे। हाँ हम लोग ने बोल दिया था पहले पसंद किया था, अभी बोल देना कि हम लोग पसंद नहीं कर रहा, फैमिली अभी मान नहीं रहा, इस तरह से तुम उसको बहाना दे देना। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसका फैमिली मेंबर का सुन के उसका बातों में आकर, आपका पार्टनर तो लालची था ही पहले से, गोल्ड डिगर तो था ही, मनी माइंडेड, तो इसने पूरी तरह से आपको बोल दिया होगा अरे यार हमारा रिश्ते तो फैमिली नहीं मान रहे, ये नहीं है, किस्मत में होगा तो देखेंगे, ऐसा वैसा करके आपको झांसा दे के चले गया फैमिली के नाम पे, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, आज अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी हो गया ना तो भी ये इंसान खुश नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर किसी अमीर ज्यादा के साथ तो शादी हो गई, लेकिन उस अमीर ज्यादा के घर पे ना आपका पार्टनर को नौकर बनाया गया है, सर्वेंट बनाया गया है। आपका पार्टनर को ना खाने पीने में उसका पैसा कौड़ी सब का उसका ना हिसाब खताब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कोई अगर पैसा मांग रहा है ना तो मतलब ठीक है ना, तो उसको भीख दे दो, पैसे भीख दे दो, लेकिन अपना बेटी मत दो, ठीक है ना, क्योंकि वो ना पैसे मांग के ना आपका बेटी को तो लेके जाएंगे, बाद में उसको नौकर ही बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। आज ये इंसान नौकर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। उस सुबह शाम इसको ना सुबह होते ही इसको नाश्ते में पता है क्या मिलता होगा, इसको नाश्ते में तरस खाने को मिलता है, और जैसे दोपहर हो जाता ना तो इसको धोखा खाने को मिलता है, और शाम होते होते तो ये इंसान धक्का और पूरी तरह से ठोकर खा ही लेता है, ठीक है ना। तो इसको सुबह शाम, और ये इंसान ना पूरी तरह से जिस चीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, रीच को लेकर, बहुत अमीर इंसान को लेकर सोच रहा था ना, वो सारे आज इसका ना सपने चूर चार हो गए। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि हाँ मान लिया इसके पास सब कुछ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको पूरी तरह से फुलफिलमेंट है, रीच है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन इसके मन में शांति नहीं है। देखो गाइस कि मन में अगर शांति नहीं है तो आप लग्जरी लाइफ जी के भी क्या मतलब है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ ये लोग अमीर तो है, ये लोग सब कुछ है, लेकिन ये लोग जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं है, तो ऐसा रिस्पेक्ट मिलता भी नहीं गाइस। इसलिए तो कहते हैं विधि का विधान ही है कि कोई गरीब को देखकर ना आप रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जितना इज्जत रिस्पेक्ट आपको गरीब के घर पे मिलेगा ना उतना रिस्पेक्ट ना आपको अमीर के घर पे कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई लड़की गलती से अमीरी को देखकर शादी कर लेता है ना, उस लड़की को ना हमेशा ताना सुनना पड़ता है कि तुम तो गरीब थे, तुम तो झोपड़पट्टी से आए हो, तुम तो ऐसा हो वैसा हो, तुम्हारे तो खानदान ऐसे थे, तुम लोग ऐसे झूठा खोटा पटेली करते थे, ऐसा ऐसा बहुत सुनाई मिलता है गाइस। आज आपका पार्टनर का हालत खराब है, फैमिली ड्रामा है, और आपका पार्टनर काफी हद तक फैमिली को भी ब्लेम करते हैं कि तुम लोग ने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला था, ये खानदानी बोला था, क्या ऐसा खानदानी है, क्या ये अच्छा है, सुबह शाम मुझे ताने मारता है। तो गाइस जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आप चाहे लाख दुआ करो, चाहे लाख बद्दुआ दो, होगा तो वही जो उसने किया है, ठीक है ना। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर का आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी दूरियां हो, नो कॉन्टेक्ट हो, लेकिन आपका पार्टनर सोचता है कि आपके साथ जो रहकर इसको फील आया था ना, आज भी वो फील है, आपके लिए आज भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, और ये इंसान चाहता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए आप दोनों के बीच में कि फिर से रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है ना। उसका फैमिली मेंबर ही आपका मान जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अगर आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ, आपका पार्टनर फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज का दिन पे आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर मान चुके हैं, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। चलो ठीक है, तुम्हारे यही मर्जी है तो हम तुम्हारे मान जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप फुलफिल हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आपके लाइफ में पैसे कौड़ी का कोई कमी नहीं है, ठीक है ना।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि आप लोग का ये आसान एकदम नॉर्मल रिश्ता नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, बहुत जल्दी ये इंसान आना चाहता है, आपको रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, अपने फैमिली को मनाते हुए देख रहा है ये इंसान। और आप लोग का बीच में ना बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, या तो डॉगी का भी इन्वॉल्व हो सकता है, व्हाइट कलर का डॉगी का इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत मतलब ऐसा इंसान था, गुस्से वाला था, कंट्रोल करने वाला था। इसने आपको बहुत समझदारी दिखाई हो, बहुत कंट्रोल किया होगा, ऐसा ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बहुत सारे इसने आपको मतलब ज्ञान दिया होगा। लेकिन इसने ना जब इसको ऐसा दिख रहा है, सब कुछ तो सही था, आप इसका हर एक बात मानते थे, नो डाउट आप इसका हर एक बात मानते। ये अगर बोलता था दिन में रात है तो आप उसको बोलते थे हाँ रात ही है, ये अगर बोलता कि रात को दिन है तो आप हाँ बोलते थे कि दिन ही है, ऐसा तो आप तो मानते थे, इसका हर एक नखरे को भी उठाते। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि ये इंसान ना हद से ज्यादा आपके ऊपर ना कंट्रोल करने लगा, और जब वो हद से ज्यादा कंट्रोल करने लग रहा था ना, तो उसको ना यही प्लान था कि आप इसका बिहेवियर को देखकर ना आप इससे दूरी ले लो, इससे रिश्ता तोड़ दो, ये आपको कहना ना पड़े कि तुम इस रिश्ते से चले जाओ, अब मुझे कोई और मिल गया है तुमसे अच्छा, तो ये इंसान कह नहीं पाएंगे मुंह से। तो ये इंसान ने बिहेवियर, अपने बिहेवियर से ऐसा शो ऑफ किया कि आप खुद ही इस रिश्ते से टाटा बाय बाय कह दो। पास्ट में इसने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, ये जब भी आता था आपके पास नाक में गुस्सा लेके आता था, ठीक है ना, आपको खारी खुटी दो चार खोटा खोटा बात सुना के चले जाता, जबकि आपकी गलती भी नहीं रहती, क्योंकि इसको तो जाना था ना, इस रिश्ते पे जाना था ना, इसलिए ये सब कर रहा था, ठीक है ना, आपको भड़का रहा था, आपको खोटा खोटा गुस्सा दिला के, छोटे छोटे कपड़े पहन के, जो आप पसंद नहीं करते वही ये करता था, ताकि आपका गुस्सा आए और गुस्से में आके उल्टा सीधा बोलो, आप दोनों का झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए और आपका पार्टनर का रास्ता क्लियर हो जाए, ताकि ये इंसान किसी और के पास जा सके। कितना माइंड गेम खेल के गया ये इंसान, क्या बोलूं क्या बताऊं, पता नहीं कौन सा गांव में, कौन सा बस में, कौन सा ट्रेन में, कौन सा गली चौराहे पे ये इंसान आपको मिल गया था इस तरह से, ठीक है ना। और किंग ऑफ सॉर्ड्स, आज ये इंसान जो भी करके बैठा है ना, उसको खुशी नहीं है, अपने से ये इंसान रूठा है, खुद के डिसीजन से ही रूठा हुआ है कि वो हट मैंने कैसा डिसीजन कर लिया, क्या बकवास डिसीजन था यार मेरा, यार मैं तो समझ ही नहीं पाया, ये पैसा, हाँ मानता हूं मैं पैसे पावरफुल है, ठीक है ना, पैसे इज बहुत पावरफुल है, लेकिन लव ना अनकंडीशनल, लव इज अनमोल है, लव का कोई वो नहीं है, कंपेयर नहीं है, ठीक है ना। देखो गाइस, इस टाइम पे आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया कि आप ही बेटर थे, आप जैसे भी थे, आप थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन आप झूठे नहीं थे, आप मुंह पे बोलते थे जो भी बात आती थी, ठीक है ना, आप छुपाने और वो सब हरकत नहीं करते थे, ठीक है ना, आप में ना विश्वास किया जा सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि कोई भी गुस्से वाला इंसान ना, एक बात, ज्यादा गुस्से वाला इंसान ना झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, वो लोग मुंह पे ही बोलते, चाहते आपको अच्छा लगे बुरा लगे, तो आपका पार्टनर भी ऐसा मानता है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, ये इंसान इसके लिए भी शर्मिंदा है कि इसने आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, ठीक है ना, ट्रीट किया। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे इसको क्लियरिटी मिल गया है कि किसी और के कंधे पे रखकर बंदूक नहीं चलाया जा सकता है, अपना बंदूक खुद ही चलाना पड़ता है। तो ये इंसान खुद का फैसला खुद लेना चाहता है। बहुत पास्ट में इसने इसका उसका फ्रेंड्स का फैमिली का बात सुन के इसने डिसीजन लिया था कि मैं इसके साथ शादी करूंगा तो कैसा रहेगा, और मैं इसके साथ रिश्ता बनाऊं तो कैसा रहेगा, तुम लोग ही बताओ ना थोड़ा। अरे भैया बहना, रिश्ता उन लोग को बनाना है कि तुम्हें बनाना है, ठीक है ना, तुम्हें रहना है कि उन लोग को रखना है, फैमिली को रहना है, तुम्हें रहना ना रिश्ता में, तुम्हें जाना है ना रिश्ते में, तो दूसरे से क्या ही पूछ रहे हो। तो ये इंसान दूसरे से पूछ के करता था हर काम, लेकिन इसको समझ में आ गया, ठीक है ना, इस टाइम पे ये खुद का फैसला खुद लेना चाहता है। राइट नाउ ये इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है, ये इंसान आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। ये इस इंसान का बस चले तो ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपका कलर पकड़ के बोले कि बोल तू मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, तू मेरे से प्यार करता नहीं, इस तरह से, लेकिन इसका बस नहीं चलता, इसलिए ये कर नहीं पाता, ये सोचता तो ऐसा ही है, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको हक जताना चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, और एक आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है, आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप क्या चाहते हो, क्यों इतना अकड़ में आके बैठे हो, क्या किस बात की इतना ईगो हो रही है, किस बात की आपको अभी भी चिढ़ है, क्या आप भुला नहीं पाए हो पास्ट का जो भी गलत बातें थी, जो भी इसने रीट्रिक किया था, क्या आप भुला नहीं पाओगे, इस तरह से ये सोचता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसके बढ़ते हुए कदम अगर रुक जा रहा है ना इस टाइम पे, तो इसलिए भी रुक जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा है। उनको लगता है कि ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप सवालों के बारिश इसके ऊपर छोड़ दोगे, ठीक है ना, और इसके पास कोई जवाब नहीं आपको देने के लिए, कि कितना जवाब देंगे, क्या क्या बोलेंगे भाई ये इंसान, तो इसको समझ में नहीं आता। जिस दिन इसके पास पूरी तरह से आपका सवालों के जवाब हो जाएंगे, तब ये इंसान आपके साथ फेस टू फेस करेंगे, ऐसा ये सोचते हैं।
नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मतलबी इंसान था, सेल्फिश इंसान था। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता था। ये हमेशा अपने खुशियों के बारे में सोच के आपको दूरी कर दिया, आपको नो कांटेक्ट दिया, और आपको जब ये छोड़ के जा रहा था ना, ये इंसान एक बार भी पलट के नहीं देखा कि आपका क्या हसरत होगा, आपका क्या हालत होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि ये इंसान लालच में था और पैसे के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचता था, और ये इंसान चला तो गया था। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है, लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपको बहुत बड़ा वाला कमिटमेंट देगा, शादी का कमिटमेंट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ हाय हेलो कहेगा, आपके साथ सिर्फ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। आपको देखना चाहता है, आपको सामने से आके देखना चाहता है, आपके आंखों को देखना चाहता है, आपको होठ को देखना चाहता है, ये प्यार से आपको तारना चाहता है, निहारना चाहता है, ठीक है ना। ये सामने से बहुत दिन हो गए, सालों साल बीत गए होंगे, हो सकता है कि ये इंसान आपको देखा नहीं, इसके तड़प है इस इंसान आपको उससे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास तो आना तो चाहता है, लेकिन ये इंसान पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ठीक है ना। और अगर ये इंसान आपके पास आया, आपको कमिटमेंट दिया, फिर ये इंसान अपने बातों से नहीं मुकरना चाहता है। पास्ट में भले इसने मुकरा होगा, जो भी किया होगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं मुकरना चाहता है। इसलिए ये सोचता है कि ये जब आएगा ना, पूरी तरह से मतलब आपको ऑफर देने के लिए आएगा, और आपको मनाने के लिए आएगा, और आपको पूरी तरह से आपके साथ बात करेंगे, और फिर से वापस ऐसा कभी नहीं करेंगे जैसा पास्ट में किया था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप अकेला रहना सीख लियो, अभी आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप भले अकेला हो फिर भी आप अपने आप को संभाल लिए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर का मदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपका जो पार्टनर है उसका मदर ना बहुत ज्यादा लालची है। भले ये इंसान अपने घर पे कुछ भी खा रहा हो, पी रहा होगा, बड़ा पाव के खा के जी रहा होगा, लेकिन ना ये अपने बेटी को ना पूरी तरह चिकन ही खिलाना चाहता है। ऑब्वियसली कोई भी अपने माता पिता, अपने बेटी चाहे घर पे कुछ भी कर रहा हो, बाहर जा रहा हो कहीं, ठीक है ना, शौचालय में, लेकिन अपने पति का घर जब शादी देगा तो इसको ना पूरा फ्लैट ही चाहिए, ठीक है ना, बंगलो ही चाहिए। ओबियसली कोई भी तो ऐसा तो हर किसी का मदर रहता है ना अपने बच्चों को। तो यही सब पाठ पढ़ा दिया इस इंसान को पूरी तरह से कि यार ऐसा है, वो वैसा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत 1 करोड़पति लड़का देख के दूंगा, बहुत ही अच्छा लड़का देखो, तुम थोड़ा ठहर जाओ, इतना जल्दबाजी मत करो। इस तरह से बहका बहका के इस इंसान को ना अपने तरफ कर लिया, अपनी बातों में कर लिया। और आपका पार्टनर जो आपको रिस्पेक्ट करता था, आपको बहुत ज्यादा आपको प्यार करता था, आपको टाइम देता था, वो सारा टाइम टेबल सब चकनाचूर हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंसान ने पास्ट में, आपका पार्टनर ने अपने मदर का बात सुन के ना आपको सिर्फ दिया तो दिया, रुस्वाई दिया, नाराजगी दिया, और एक थकावट का एनर्जी दिया। इसने आपको बहुत थकाया, इस इंसान ने बहुत कमिटमेंट का नाम पे ठकाया इस इंसान ने। और जबकि इसको ऐसा भी दिख रहा है कि ये ना मदर बॉय हो सकता है, ये ना मदर लवर हो सकता है बहुत ज्यादा, मम्मी इसको सबके आगे रखता होगा, सबसे ऊपर इसका माँ को ही रखता होगा, उसके बाद अपने कैरियर को रखता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आते हो, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे आप आते हो, तो ये इंसान अपने माँ का पागल हो सकता है जिसके चलते, और इसने अपने माँ की खुशी के लिए भी आपको इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसे भी देखा जा सकता है। लेकिन जो भी हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना। आपको पार्टनर को स्टेबिलिटी अभी हजम नहीं हो रही है। अगर इसके पास स्टेबिलिटी भी है, पैसा है, घर गाड़ी है, सब कुछ बना लिया इस इंसान ने, 3D वॉल्स में इसको सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी आज ना ये इंसान उदास है, परेशान है, और आपको सोचते हैं। देखिए आपका जो कमी है ना आज भी इस इंसान के मन में खलती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किस मुंह से बढ़ेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझ में नहीं आता, कैसे इतने सारे लोगों से साथ डील करेंगे, ठीक है ना, इसको समझ में नहीं आता। और इस टाइम पे आप भी इसका साथ नहीं दे रहे हो, आप भी मुंह फेर के बैठे हो, आप भी अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, आगे निकल गए हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कहता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, पास्ट में आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय किया, मस्ती किया, एक दूसरे के साथ घुमा फिरा, शॉपिंग किया, जो भी था बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आप दोनों की अच्छा खासा रिश्ते में ना किसी तीसरे का नजर लग गया, और वो जो नजर है तो वो हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन किसी तीसरा व्यक्ति के चलते आप दोनों के
बीच में दूरी आई। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में अगर किसी तीसरे व्यक्ति से मिला था, तो किसी का बर्थडे में मिला था, शादी में मिला था, या तो किसी इवेंट में मिला था आपका पार्टनर को वो इंसान, ठीक है ना, जहां पे तो उस इंसान के मिलने के बाद आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन बातें किया, ऑनलाइन चैटिंग किया उसके साथ। 3 महीने पहले आपका पार्टनर उसके साथ पैचअप हो गया होगा, प्रपोजल हो गया, 3 महीने के बाद इस इंसान ने आपको बोला है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है ना, मतलब झटके में नहीं तोड़ा है। कि गाइस अगर आपका पार्टनर लड़की है ना, तो सोच लेना लड़कियां ऐसे ही करते हैं। लड़कियां ना पहले एक को तो रखता है, जब तक उसका दूसरा सेट नहीं होता ना उससे ज्यादा बेटर इंसान, तो तब तक वो छोड़ता नहीं पुराने वाले को। जैसे उससे पुराने वाले से कोई बेटर इंसान मिलता है ना, पैसे वाला, तो क्या करता है लड़कियां उसके पहले सेट कर लेती है, पहले सेट हो जाते हैं, प्रपोजल वगैरह हो जाते हैं, कमिटमेंट हो जाता है, तब जाके धीरे से 2 महीना 3 महीने के बाद उसको बोलते हैं अपने जो जिसको भी ये बोलना है, जो जिसके साथ भी था। तो इस इंसान ने भी आपको वैसा ही दिखाया और आपने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, किसी और के साथ मजे करते हैं, आयाशी करते हैं, घूमते फिरते हुए बाइक के पीछे या तो पार्क में हाथ डाल के रखे, जिसके चलते आपका भी इस इंसान से, इस रिश्ते से मन उबर गया। अभी ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ नाच रहा है, किसके साथ गा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं। आप अपने लाइफ में खुश हो, आप मजे करो अपने दोस्त के साथ और अपने लाइफ को हैप्पी जी रहो, ठीक है ना। आपको अभी कोई परवाह नहीं है। पहले आप बहुत परवाह करते थे, आप थोड़ी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आप अभी नहीं हो रहा, आप खुश हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपने अपने लाइफ में जीना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया। ओके, 3 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर किसी इवेंट में हो सकता है, इसका घर पे कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, या तो किसी का बर्थडे पार्टी हो सकता है जो सेलिब्रेट कर रहा है, और हो सकता है ये शॉपिंग वगैरह भी कर रहा है। अगर ये किसी इवेंट में भी है ना, नाच गाना कर रहा है, जो भी कर रहा है, वहां पे भी ये इंसान आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है काश आप भी होते, लेकिन इसको पता है आप भीड़ भाड़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप हमेशा अकेला रहने वाला इंसान हो और आपको भीड़ भाड़ से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर से जब से ये इंसान, देखो आपका पार्टनर को तो बहुत पसंद है, भीड़ भाड़ बहुत पसंद है, इसको भीड़ चाले का हिस्सा बनना इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये इंसान ना फ्लर्टिंग करने का भी बहुत अच्छा लगता है, नए दोस्त बनाना, नए वो भी ऐसा नहीं कि सेम जेंडर, अलग जेंडर से, अगर ये लड़की है तो लड़के से, नए लड़कों से दोस्त बनाना, नए लड़कों से चैटिंग करना, तो इसका हॉबी है, आदत ही है इसका नए लोगों से दोस्ती करना। तो आप इसको मना नहीं कर सकते। पास्ट में हो सकता है आपने काफी ज्यादा मना किया होगा कि तुम इतना दोस्ती करते हो, क्यों इतना नए लोगों से साथ बात करते हो, ठीक है ना, आपको ये बुरा लगता था। लेकिन हमेशा आपका पार्टनर आपको टाल देता था कि ये मेरा दोस्त है, मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है। गाइस झूठ बोलने वाला इंसान ना ऐसे ही बोलता है कि भाई है, बहन है, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ये वो दोस्त है, यार तुम क्यों इतना सोच रहे हो। ये सब झूठ बोलने का एक बहुत ही सही साइन है। ऐसा भी बोलते हैं जब लोग झूठ बोलने भी आता है ना, तो ऐसा ही बोलते हैं। तो इसने आपको साफ झूठ बोला, ऐसा भी नहीं झूठा, ठीक है ना, इसने साफ झूठ बोला पूरी तरह से। 3 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर भले किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, मस्तियां कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि जो कर रहा है ना वो एक टाइम पास है, ठीक है ना। आपके साथ जो मस्ती था, आपके साथ जो रहकर उसको जो खुशी मिलती था, वो रियल हैप्पीनेस थी। अभी तो ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अपने टाइम को कैसे पास कर ले, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि एक घूम फिर के इसको आपके पास आना है, ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी से, अपने फ्रेंड से आपके लिए बातें भी कर रहा है और इस रिश्ते में ग्रोथ करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए अपना फ्रेंड्स का मदद लेता हुआ भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि पूरी तरह से इस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के किसी और के रिश्ते में चले गया था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके ना, इसने 10 जगह मुंह मारा होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन जितने जगह भी इसने मुंह मार लिया ना, तो उसको ना कहीं पे भी फायदा नहीं मिला। और आज इसको पता चल रहा है कि 10 जगह मुंह मार के ना इसने प्राउड फील नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पहले हो सकता है ये प्राउड फील करता होगा, अरे मैंने तो 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 50 बॉयफ्रेंड बना लिया, मेरे तो इतने बॉयफ्रेंड है, उतने बॉयफ्रेंड है, हर गली नुक्कड़ में बॉयफ्रेंड है। इस तरह से इसने बनाया और पहले तो एक गर्व करता था, लेकिन आज इसको समझ रहा है कि ये गर्व करने की बात नहीं है, ये एक्चुअली 10 जगह मुंह मार के 10 जगह रिश्ता बना के ना ये यूज हो गया, ये इस्तेमाल हो गया। 10 जगह ये भाई साहब बहन जी इस्तेमाल होके आज पड़े हुए। आज आपका पार्टनर वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ये इंसान अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने जिस्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी इसको रिश्ते नाते का समझ में आ रहा है क्या होता है।
ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर अगर शादीशुदा है, आप दोनों का शादीशुदा है, हो गया है, ये इंसान ये घर पे मायके जाके बैठे, तो आज इसका क्या चरित्र हो रहा है, आज इसका आसपास के जितने भी लड़के हैं ना, सब इस पे बोलते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, नहीं नहीं ये मेरी है। तो ऐसे हर कोई इसको बोलता है मेरी है मेरी, और हर तरफ के लड़के ना इसको आजू बाजू जाते हैं, आंख मारते, इसको छेड़ते हैं, और पूरी तरह से आपका पार्टनर का मतलब चित्रे ही उड़ गए, ठीक है ना, चित्रे ही उड़ गए। पहले तो ये उन लोगों के साथ बहुत टाइम पास करता था, फ्लर्ट करता था, मजे लेता था, ठीक है ना, लेकिन वही मजा ना आज के दिन में सजा बन गया। क्योंकि जो भी पत्नी औरत ना अपने पति को छोड़ के अपने मायके बैठती है ना, वो लोग ऐसे ही दिन गुजारते हैं। और जो लोग आते हैं ना उसका आसपास मदराते रहते हैं ना भौड़े की तरह, वो लोग ना सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाता है। ऐसा लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं, जैसे उसका फायदा हो जाती है ना खत्म, वैसे वो लोग कभी शादी नहीं करते, सिर्फ मतलब से रिश्ता बनाते हैं। लेकिन लड़कियों को कौन समझाएंगे, वो लोग तो बस वो लोग तो सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना अटेंशन मिल रहा है, इतना अच्छे अच्छे बातें बोल रहा है। क्योंकि कोई भी औरत होती है ना, अगर उसको कोई भी मर्द से इज्जत मिल जाए ना, इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो उसने पास्ट के मर्द को ना भूलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा, कुछ कुछ ऐसे ही आपका पार्टनर का लाइफ में गुजरा है ना, एक बड़ी बड़ी सी आपका पार्टनर को एक्सपीरियंस मिला है। घाट घाट का पानी पी के आज ये इंसान अकेला है। द वर्ल्ड का कट क्या कहता है, इसने घाट घाट का पानी पी लिया। ऐसा कोई घाट नहीं है जो इसने पानी नहीं पिया, लेकिन आज इसका प्यास आज भी बुझा नहीं है। आज भले इसने घाट का पानी पिया, लेकिन इसका प्यास बुझा नहीं है, और ये प्यास किसी से बुझ भी नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाला भी बैठा है। यार फीलिंग्स सबका साथ एक नहीं होता है, ठीक है ना, हर इंसान एक नहीं होता है। हर इंसान का एक अलग अलग ऊर्जा रहता है, एक एक अलग अलग खुशबू रहती है हर एक इंसान। सारे कार्ड्स मैंने रीड कर लिया था। पिछले दिन भी मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो गया था, और आज भी मेरा कैमरे ने जवाब दे दिया। मैंने सब कुछ रीडिंग करने के बावजूद भी आज मेरा कैमरा, तो गाइस मैं ऊपर ऊपर आपको बता देना चाहता हूं कि क्या आया क्या नहीं आया। तो आपके लिए आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग का कब कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, जब आपका बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ या तो 7 डेज, ठीक है ना, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब पूरी तरह से अपने लाइफ में बदल जाएंगे, ये समझ में आ जाएगा, इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा तब, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप जब इसको एक मौका दे दोगे, पैशन बना के रखोगे। नेक्स्ट कि आपके लिए गाइडेंस ये आया था कि द क्रिएटर, कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपको उसको भी ख्याल रखना है, और उसको भी परेशान नहीं करना, आपको उसका भी ख्याल रखना है, और पूरी तरह से अपने काम पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपके लिए जो आया था वो श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स के रूप में, तो वो है पार्टिसिपेशन। मतलब बहुत जल्दी आपके लाइफ में शादी होने जा रही है, आपको फुलफिलमेंट मिलने वाला। अगर आपका सपना था घर लेना खुद का, तो वो भी बनने जा रहा है आने वाले 4 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ना सक्सेस मिल रही है। ओके, श्री कृष्णा भगवान का पूरा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। सबसे पहला जो उपदेश आया था श्री कृष्णा भगवान की तरफ से, ये आया था कि जो मानव अपनी निंदा को सुन लेते हैं वो दुनिया में विजय प्राप्त कर लेते हैं। ओके, दूसरा उपदेश आया था आपको, ईश्वर को समझाना तभी तक आसान है जब तक आप अपने आप किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आया था, क्रोध में मनुष्य को अपने मन की बातों को कहने बजाय दूसरों के हृदय को दुखाते हैं। ओके, नेक्स्ट, भगवान हमेशा जो भी लेता है, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमें दुगना वापस करते हैं। तो गाइस यही था भगवान श्री कृष्ण का 4 उपदेश। और लव कार्ड बोलते तो बताए, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप लोग परफेक्ट कपल हो, मैचिंग कपल हो, और आपका पार्टनर का दिल में सिर्फ आपका ही नाम धड़कता है, आपके लिए धड़कता है, और आप ही का होके रहना चाहता है। तो गाइस प्लीज माफ करना, फिर से ये कैमरा खराब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यस्टरडे तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था और बाकी का रीड भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने छोड़ो कौन क्या, लेकिन आज फिर से मैं कल का तरह हो जाएगा तो नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से मतलब बता दिया हूँ। ओके, तो गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पता नहीं क्या हो गया। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।